नमस्कार दोस्तों। आज 9 अगस्त को बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया। दोस्तों, एग्जाम तो हो गया, लेकिन आप ये भी देख लीजिए किस तरीके से हुआ। जान जोखिम में डालकर देने पहुंचे बीएड प्रवेश परीक्षा, न दिखी सोशल डिस्टेंसिंग न थर्मल स्कैनिंग। दोस्तों, एग्जाम तो हो गया। हालांकि इस एग्जाम से रिलेटेड मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बोला था कि जो एग्जाम है होने की पॉसिबिलिटी कम है। दोस्तों, इसलिए मैंने बोला था कि जिस तरीके से अपने देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसके आधार पे मैंने बोला था। और मैंने सोचा था कि अपनी सोच थी कि हो सकता है परीक्षाएं सरकार न कराए, लेकिन सरकार ने परीक्षा कराया है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि किस आधार पे करवाया है। आपको पता होगा कि अगर ये पेपर अगर 9 अगस्त को नहीं होता, तो जो सरकार का जो पास खजाना आता ना, वो नहीं आ पाता। क्योंकि प्राइवेट अगर सेशन अगर जीरो हो जाता इस साल बीएड का, तो जो प्राइवेट जो मोटी रकम लेते हैं, जो सरकार के पास खजाना जाता है, वो सरकार का पूरा नहीं हो पाता। और सरकार पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से जल्दबाजी में सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और ये जितना भी है उन्होंने पालन नहीं किया, परीक्षा करा दिया। और आप देख भी रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां भी उड़ी हैं। देखिए, बरेली में दिखा रहे हैं आपको खबर। बरेली में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को 30 केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा में भारी अव्यवस्थाएं रही। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। काफी परीक्षार्थी बिना मास्क लगाए परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए। यही नहीं, रोल नंबर और सीटिंग प्लान देखने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हो गए। न रोकने वाला न कोई टोकने वाला। बरेली कॉलेज में ऑब्जर्वर सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय ये खामी न छुपे, इसलिए मीडिया कवरेज से रोकते रहे। आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे देश में कैसा होता है। बरेली कॉलेज में तो बुरी हालत रही। तो दोस्तों, आपने देख लिया। और बीएड पहली पाली की जो प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई। शारीरिक दूरी नियमों को धज्जियां भी उड़ी, फिर पालन किया गया। अलीगढ़ का न्यूज है दोस्तों ये। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि परीक्षा तो करा दिया गया। अब इसके बाद जो पेपर है 16 अगस्त को बीईओ का, खंड शिक्षा अधिकारी का, अगर उस पर मैं वीडियो बना दूं कि उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो आप कहेंगे कि आप पिछले वीडियो में तो आप बताए थे कि एग्जाम स्थगित होगा, पॉसिबिलिटी कम है, तो एग्जाम हो गया, अब वो भी होगा। दोस्तों, आपको ये नहीं पता है कि उस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सरकार के पास प्रेशर भी था, पैसा उसके पास आता है, काफी सारा खजाना आएगा। लेकिन अगर बीईओ को परीक्षा नहीं कराएगी तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार अगर जल्दी करा देगी तो आप लोगों को नौकरी देगी, सरकार का पैसा खर्च होगा। आप समझिए इस चीजों को। मैं जो दोस्तों जो चीज बताता हूँ हकीकत बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी एजुकेशन शिक्षा जो कितने कोचिंग वोचिंग ये सब बंद रखा हुआ है, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम बना सकते थे कि आप इतनी दूरी पे ऐसे पढ़ाइए। बाकी दारू के जो ठेके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चालू कर दिया गया स्टार्टिंग में। और इसके लिए आपने नाम सुना होगा नूतन ठाकुर का, डॉक्टर नूतन ठाकुर का। उन्होंने भी इसके लिए एक अर्जी डाली है लखनऊ में बीओ एग्जाम को लेकर। अभी मैं आपको इसके नीचे दिखाता हूं स्लाइड पे, वो भी आपको दिखाऊंगा पूरा। ये अलीगढ़ का है, देख लीजिए, धज्जियां उड़ी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आप कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। लखनऊ समेत प्रदेश भर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 शुरू हो गई। जैसे तैसे परीक्षार्थियों केंद्र में प्रवेश देकर परीक्षा शुरू कराई गई। राजधानी लखनऊ में परीक्षा को लेकर किए गए तमाम दावों की पोल रविवार को सुबह खुल गई। कोरोना महामारी के बावजूद सामाजिक दूरी जैसे प्रोटोकॉल तक नहीं पूरे हो सके कि किसी एपीएन कॉलेज में ना तो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था दिखी और नई अव्यवस्थाएं। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सरकार के अंदर कितनी खामियां हैं। अब ये देखिए, जो डॉक्टर नूतन ठाकुर ने जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको दिखाता हूं मैं। अब इन्होंने देखिए इस एग्जाम को लेकर जो बीओ का है 16 अगस्त को, उसके लिए इन्होंने मुहिम किया है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, और मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ। अब देख लीजिए, अगर मैं इस वीडियो में बनाऊं कि परीक्षा इसकी कैंसिल होगी या रद्द होगी या पोस्टपोन्ड होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया, वो भी हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय पर नहीं कहूंगा, आप खुद समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि इसकी परीक्षा जो है दोस्तों नहीं होगी, तो इसका भी रीजन है। इसका एग्जाम नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। उसको मेन था टारगेट बीएड एंट्रेंस का, क्योंकि उसमें सरकार के पास खजाना आता, कई सारे प्राइवेट कॉलेजों की फीस आती, वो तो खजाना आ नहीं पाएगा। इससे क्या, इससे कोई फायदा नहीं। सरकार कैंसिल भी कर दे, पोस्टपोन भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ सबसे गंभीर बात यह है कि परीक्षा संचालक लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारीगण इन तथ्यों से पूरी तरह भिन्न एवं वाकिफ थे। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा विगत कई दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय के इन संचालनगण के बार बार सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, फोन पर मौखिक तथा प्रत्येक संभव तरीके से इन तथ्यों से अपनी ओर से भी अवगत कराए जाने का हर संभव प्रयास किया था, किंतु इसके बाद भी इन अधिकारीगण के कान में जू नहीं रेंगा
और वे इन सब तथ्यों को भली बात जानने के बाद भी जानबूझकर इस तरीके से लापरवाही और इस तरीके से रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ साफ साफ रियल बात इन्होंने बिल्कुल बताया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो दुर्दशा, कुव्यवस्था तथा भीड़ भाड़ हुई, जिससे कोरोना के स्थापित मानदंडों के सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांतों पर घोर उल्लंघन हुआ, उसके लिए परीक्षा संचालक लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी उत्तरदायी हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए बोला गया है कि कौन उत्तरदायी है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में परीक्षा संचालक, देखिए सब लिखा हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हैं, सक्षम उत्तरदायी अधिकारीगण के विरुद्ध महानगर जनपद लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आदेश देने की कृपा करें। अब देखिए डॉक्टर जो नूतन ठाकुर हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है लखनऊ में कि आप देखिए इस तरीके से हुआ है, इस आगे जो परीक्षा होनी उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा है। साथ ही ये भी अनुरोध किया है कि दिनांक 16 अगस्त 2020 को इस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीओ खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश परीक्षा संपादित कराया जाने वाला है, जिसमें एक बार पुनः इस प्रकार की घोर व्यवस्था होगी तथा कोरोना के स्थापित मानदंडों एवं सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांतों घोर उल्लंघन होगा। इन तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है, कृपया दिनांक 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है उसको स्थगित करने का निर्देश दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 अगस्त को किया गया है, नाम भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल आईडी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं इस परीक्षा को जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब सरकार अगर कह दे कि हाँ हो सकता है तो इसको रोक भी सकती है, तो इस विषय में मैं आप कुछ नहीं कहूंगा। आप देख लीजिए, सरकार कुल मिला के इतना सोचती है, आप मरे या जिए कोरोना मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के पास खजाना जो आता है, पैसा आता है, वो मेन मीडियम क्या है उसको देख के चलती है। आप लोगों को लगता है इसकी परीक्षा होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी परीक्षा नहीं होगी तो आप तो फिर हम पे सवाल करेंगे। तो जो दोस्तों हकीकत थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप दोस्तों देख लीजिएगा 16 अगस्त को दोस्तों क्या होता है, परीक्षा होती है कि नहीं होती है। अगर दोस्तों अगर ये जो मैंने जानकारी दी है अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही बताया जो हकीकत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं, वैसे मैं मैथ की क्लास इस चैनल पे पढ़ाता हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।